तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो BS4 इंजन आया है उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी आई है जो अभी आपको नहीं पता होगी, वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो एक टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा जो कार्स वगैरह में आती थी, लेकिन अब जो कंबाइन हार्वेस्टर का इंजन है जो अशोक लेलैंड का BS4 वाला इंजन, उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो देखिए उस इंजन की तो हम नेक्स्ट अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले इस टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं कि ये टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो देखिए ये टेक्नोलॉजी है CRDI, मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो ये टेक्नोलॉजी जो है काफी दिनों से कार्स वगैरह में या और भी अदर चीजों में ये यूज की जा रही थी, लेकिन अब कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में भी ये टेक्नोलॉजी आ गई है। तो देखिए इस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है कि CRDI होता क्या है। तो CRDI में एक्चुअल में पहले हम देख के पहचान कैसे करेंगे कि ये CRDI टेक्नोलॉजी इसके अंदर है या नहीं है, और अब इस टेक्नोलॉजी के हम जो फायदे और नुकसान है उसकी भी वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं ये टेक्नोलॉजी आपको देखने से कैसे पता लगेगी। तो देखिए जब होता क्या है कि जो पहले इंजन आता था तो आपने देखा होगा पंप होता है, जो पंप होता है जो डीजल की सप्लाई करता है नोजलों तक, जो इंजेक्टर होते हैं नोजल वहां तक जो डीजल की सप्लाई करता है वो पंप एक प्रेशर करता है। तो होता क्या है कि पंप पे आपने देखा होगा, ट्रैक्टर में भी देखा होगा और कंबाइन हार्वेस्टर में भी, कि जैसे किसी उसके अंदर मान लीजिए 6 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर इंजन पिस्टन है, तो वो 6 सिलेंडर में 6 पाइप आपने देखे होंगे, पंप पे से 6 पाइप जा रहे होते हैं। तो हम वहीं से देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि ये 6 सिलेंडर इंजन है। लेकिन जब CRDI टेक्नोलॉजी आ जाती है तो जैसे कि BS4 इंजन है तो मान लीजिए 6 पिस्टन उसके अंदर है और 6 इंजेक्टर यूज हो रहे हैं, लेकिन जो पंप होता है पंप पे से 6 पाइप ना जा करके सिर्फ 2 पाइप जा रहे होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपको ऐसे देखने में पता लग जाएगी कि ये सिर्फ 2 पाइप 6 सिलेंडर पे कैसे जा रहे हैं। तो देखिए यही होता है CRDI टेक्नोलॉजी। तो इसमें होता क्या है कि अब हम इस CRDI टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे जो पंप होता है, पंप क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है, जो फ्यूल होता है उसका प्रेशर जनरेट करता है। तो प्रेशर के साथ इंजेक्टर पिस्टन पे फुहार मारते हैं। तो होता क्या है कि एक जो जैसे कि आप नाम से ही जान रहे होंगे CRDI के कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। कॉमन रेल का मतलब है कि ये एक तरह की एक रोड होती है, एक पाइप होता है एक तरीके का, उसमें इंजेक्टर कनेक्टेड रहते हैं और इस पाइप के अंदर जो रेल बना रखी है उसके अंदर ही पंप पे से सिर्फ 2 पाइप जा रहे होते हैं। तो ये इन पाइप्स का काम क्या होता है कि उसमें जो रेल होती है कॉमन रेल, उसके अंदर एक प्रेशर जनरेट करता रहता है, वो रेगुलर उसके अंदर एक प्रेशर रहता है। पंप जो है उसमें प्रेशर मारता रहता है पूरी पाइप के अंदर। अब उसमें से जो इंजेक्टर कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग 6 जो इंजेक्टर होते हैं, तो वो इंजेक्टर पे प्रेशर रहता है हर टाइम फ्यूल का। अब होता क्या है कि यहाँ पर तो अब आप समझ गए कि प्रेशर लगातार इंजेक्टर पर बना हुआ है। पहले क्या होता था, पंप अलग अलग इंजेक्टर को अलग अलग प्रेशर देता था अलग अलग टाइमिंग में। लेकिन अब क्या है इस टेक्नोलॉजी में, इसमें क्या है कि नोजल पर जो इंजेक्टर होते हैं उन पर सेंसर्स होते हैं लगे हुए। तो क्या होगा कि वो सेंसर कनेक्टेड रहते हैं आपकी कैम शाफ्ट से और क्रैंक शाफ्ट से। तो वो सेंसर क्या है, एक इंफॉर्मेशन देते हैं इंजेक्टर को कि अब आपको मतलब अब आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है। तो वो क्या करता है, वो जब ही चालू होता है इंजेक्टर, उस पर प्रेशर तो फ्यूल का है, वो जब ही चालू होगा जब सेंसर अपनी इंफॉर्मेशन देगा तो इंजेक्टर उससे काम करता है। तो देखिए ये लोड भी बताता है, लोड का भी सेंसर लगा हुआ होता है। इसीलिए देखा होगा आपने BS4 इंजन जो आया है कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर, उसमें सेंसर बहुत सारे लगे हुए हैं, जगह जगह पर सेंसर्स लगे हुए, तो वो सब सेंसर बेस्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग होती है और वो सब सेंसर्स जो है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जैसे लोड का सेंसर होगा, लोड कितना चल रहा है इस टाइम, कैम शाफ्ट किस पोजीशन में है, तो ये सब सेंसर्स उसे बताते हैं इंजेक्टर को, और इंजेक्टर उसी हिसाब से काम करता है। तो ये बहुत सिस्टम स्मूथ हो जाता है इन सेंसर्स की वजह से। तो यही CRDI टेक्नोलॉजी होती है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। यही CRDI टेक्नोलॉजी है कि इसमें अलग से वो इंजेक्टर अलग अलग काम ना करके, क्योंकि उनकी सबकी टाइमिंग थोड़ी सी वो हो जाती है। तो क्या होता है कि इसलिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जो इमिशन स्टैंडर्ड है, जो आपका जो पोल्यूशन सिस्टम है, जो BS4 जो इसे बनाया गया है जिससे कि प्रदूषण कम करे। अब प्रदूषण कब करता है इंजन, जब अनवर्ड फ्यूल उसके अंदर रह जाता है तो वो कच्चा धुआं छोड़ता है जिससे कि पोल्यूशन होता है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे कि होता क्या है कि एक तो आपके फ्यूल की सेविंग होती है, आपका तेल बचेगा, मतलब तेल आपका बेकार नहीं जा रहा, प्रॉपर वो जलेगा और उससे आपको बराबर पावर भी मिलेगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है CRDI, ये सिर्फ डीजल इंजन में होती है, पेट्रोल इंजन के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती है। तो और इमिशन स्टैंडर्ड जो है पोल्यूशन कम करेगा, तो
ये इमिशन स्टैंडर्ड के नॉर्म्स में आ जाता है। फिर जो अनवर्न्ड फ्यूल है वो डेवलप होता है, वो भी इसमें नहीं होता, आपका फ्यूल वेस्ट नहीं जाएगा और प्रदूषण भी नहीं करेगा। तो ये तो इसका CRDI टेक्नोलॉजी का फायदा होता है। इसीलिए अब ज्यादातर जो इंजन है डीजल इंजन वो CRDI टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। और अब तो मोस्टली पेट्रोल इंजन के अंदर भी यही चीज यूज कर दी गई है। जैसे आपने देखा होगा बाइक्स वगैरह में कार्बोरेटर खत्म कर दिया है और सब में सेंसर्स के थ्रू काम करना शुरू कर दिया है। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, देखिए इसके फायदे और नुकसान। तो देखिए फायदे क्या हैं CRDI टेक्नोलॉजी के और नुकसान क्या है। तो फायदे की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा फायदा इसका क्या होता है, तो ये जो है जो पहले जो आपका इंजन था उससे कम से कम 25% ज्यादा पावर आपको देता है। टॉर्क जो है वो आपको ज्यादा देगा 25%। उस वाले जो पुरानी टेक्नोलॉजी का इंजन था जैसे VS सीरीज था तो उससे ज्यादा 25% आपको टॉर्क मिलेगा, पावर भी मिलेगी और पिकअप आपका बढ़ जाएगा। ये भी इसका एक फायदा है कि इससे आपका पिकअप भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब प्रॉपर फ्यूल में जो कंबशन होता है वो अगर होगा तो आपका पिकअप तो बढ़ना ही है। प्लस वाइब्रेशन नहीं करता, इंजन वाइब्रेशन नहीं करता, क्योंकि फ्यूल में कंबशन टाइमली हो रहा है तो इंजन वाइब्रेशन नहीं करता और ज्यादा आवाज भी नहीं करता। जब वाइब्रेशन नहीं करेगा तो आवाज भी नहीं करेगा, बहुत स्मूथ इंजन आपका चलता रहता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। फिर इसमें माइलेज बढ़ जाता है, जब फ्यूल का प्रॉपर कंबशन होता है तो आपका माइलेज बढ़ जाता है, एवरेज जो होता है वो बढ़ जाता है। प्लस जो है जो पोल्यूशन होता है, जो प्रदूषण है वो नहीं करता ये इंजन, उसको पहले वाले इंजन के मुकाबले कम प्रदूषण करता है और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। देखिए इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है जब इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, CRDI टेक्नोलॉजी को। तो ये तो इसके फायदे हैं सारे। अब हम बात कर लेते हैं इसके नुकसान की, इससे नुकसान क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा पहला नुकसान तो इसका यही है कि आपके जो प्राइस है, जो भी आप इंजन CRDI टेक्नोलॉजी का खरीदोगे, जैसे BS4 आप कंबाइन हार्वेस्टर का खरीदोगे तो आपके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो पैसे आपको थोड़े ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। तो क्योंकि देखा होगा आपने कि कुछ बाइक्स जो है पहले जो कार्बोरेटर वाली आती थी और जो अब फ्यूल इंजेक्टर वाली आ रही है जो सेंसर वाली, तो उनके प्राइस बढ़े हुए हैं। तो ऐसे ही इसका भी है कि इसके प्राइस पहले के मुकाबले बढ़ जाएंगे, ये एक इसका नुकसान है। फिर थोड़ा मेंटेनेंस भी इसका ज्यादा हो जाता है, क्योंकि देखिए सब सेंसर्स पर डिपेंड करता है। अगर सेंसर जरा सा भी सेंसर कोई गड़बड़ किया तो आपको सेंसर्स बदलना ही पड़ेगा और फिर आपको थोड़ा कंप्यूटराइज भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आपको पता भी नहीं चलेगी जब तक आप उस पे सॉफ्टवेयर पर नहीं लगाओगे, तब तक आपको सेंसर भी पता नहीं लगेगा कि किस सेंसर ने काम करना बंद कर दिया। तो ये जब टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है तो मेंटेनेंस तो बढ़ना लाजमी है। और फिर पार्ट्स महंगे होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि इसके पार्ट्स भी महंगे ही मिलेंगे। जैसे सेंसर्स है तो थोड़ा टेक्निकली है तो वो पार्ट्स भी महंगे ही मिलते हैं। तो इसलिए जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो सब मैकेनिकली वर्क्स था। अब ये क्या है कि इलेक्ट्रिकली ज्यादा इसके अंदर यूज किया गया है, तो इसमें प्रॉब्लम आपको कुछ टाइम बाद मिलेगी। पहली बात तो प्रॉब्लम कम आती है, आपको कुछ फायदे होते हैं तो किसी भी चीज के, तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो इतने नुकसान तो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड ये CRDI टेक्नोलॉजी आपने जो BS4 इंजन में आ गई है वो इससे रिलेटेड आप समझ गए होंगे। अब जब हम आगे इंजन की बात करेंगे BS4 की, तो उसमें CRDI टेक्नोलॉजी का जिक्र करेंगे तो आप फौरन इस वीडियो से समझ जाओगे कि हाँ ये वही टेक्नोलॉजी है जो पिछली वीडियो में बताई थी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना CRDI टेक्नोलॉजी को पहले बताना चाहिए, उसके बाद हम BS4 इंजन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।